मणिपुर से एक दुखद खबर आई है जहां से पता चला है कि 33 असम राइफल्स के जवानों पर हमला किया गया, जिसमें से 2 जवान शहीद हो चुके हैं और 5 जवान घायल बताए जा रहे हैं। मणिपुर के बिष्णुपुर से ये खबर हम तक पहुंची है और इसकी ज़्यादा जानकारी जो है लेकर हमारे साथी सिद्धांत जी मौजूद है। जी सिद्धांत जी, क्या हुआ है मणिपुर में? देखिए, मणिपुर का बिष्णुपुर जिला है, आप बता रहे हैं जी। और अगर मैं जियोग्राफिकली समझाऊं लोगों को तो ये मान लीजिए मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इम्फाल में ही है, इम्फाल एयरपोर्ट है मणिपुर का। इम्फाल एयरपोर्ट से ही सड़क, सीधी सड़क होती हुई जाती है जो आगे जाएगी बिष्णुपुर पड़ेगा जिला, और फिर वहां से राइट करता है तो आप चुराचांदपुर पहुंच जाते हैं। और बीच में अलग अलग जिलों के लिए, रास्तों के लिए सड़कें कटती हैं, तो वो रास्ता है जो जिस पे हिंसा सबसे निर्णायक हुई थी। तो एयरपोर्ट जो है, जिस एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो इम्फाल में मौजूद है, उसके पास में ही बगल थोड़ी दूर पे जाके बिष्णुपुर जिला लग जाता है। जी। बिष्णुपुर जिले में नाम्बोल नाम की जगह है। ठीक है। और वो जगह जो है वो एयरपोर्ट से 7 से 8 किलोमीटर के आसपास है। जी। अब उस इलाके से 33 असम राइफल्स की 33वीं यूनिट जो है, जो इसकी पोस्टिंग जिरीबाम और चांदेल डिस्ट्रिक्ट में है। वहां पे जिरीबाम और चांदेल डिस्ट्रिक्ट, वो वहां से गुजर रहा था कॉन्वॉय। और कॉन्वॉय पे अभी तक जो जानकारी आई है वो अननोन गनमैन ने उस कॉन्वॉय पे फायरिंग की। जी, मतलब अभी तक पता नहीं चला कि किसने फायर किया। जी। इनपुट्स हैं कुछ, हाँ, लेकिन अभी तक जो जानकारी आपको ऑफिशियली दिखाई दे रही है वो है कि अननोन गनमैन ने कॉन्वॉय पे फायरिंग की। फायरिंग के बाद 2 असम राइफल के जवानों की मौके पे ही मौत हुई है और बाकी कुछ घायल हैं जिनका इम्फाल में ही इलाज चल रहा है। अभी तक की ये जानकारी है। जी। ऑप जो है सेना की ओर से या अर्धसैनिक बलों की ओर से ऑप जो है शुरू किया गया है, लेकिन सर्चिंग के लिए। हाँ, लेकिन वो सर्च ऑप है अभी। जी। कोई कांटेक्ट नहीं स्टैब्लिश हुआ है, मतलब कोई फाइट नहीं हुई है, गन फाइट नहीं हुई है, कांटेक्ट स्टैब्लिश नहीं हुआ है। मतलब एक तरफा हमला था। हाँ, एक तरफा हमला था। जी। और जाहिर सी बात है चौंकाने वाला हमला था, एम्बुश जिसको कहते हैं। ये एम्बुश था और सुरक्षा बलों को पता नहीं चला कि एम्बुश आने वाला है। जी। जिस वजह से रिएक्शन टाइम में जो भी समय लगता है उसमें वो जो भी उग्रवादी गुट थे या गनमैन थे वो अपना काम करके चले गए। जी। और अब ऑप जारी है इस समय। जी। सिद्धांत जी, मैं एक और चीज़ उसमें पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने बताया कि एयरपोर्ट से 7-8 किलोमीटर की ही दूरी है। मतलब इससे समझ में आता है कि काफ़ी जो एक अहम इलाका है उसके ज़्यादा दूर नहीं हुआ है, पास में ही हुआ है। हाँ। तो ये जो हमला है इसके मतलब ये किस तरह से बहुत बड़ा माना जा रहा है और क्या है इसकी? जी। अब जैसे आप समझिए कि 13 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी जब इम्फाल से चुराचांदपुर गए होंगे जी, तो वो इसी सड़क से गुजरे होंगे। अच्छा, ठीक है जी, वो इसी सड़क से गुजरे होंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अगर कोई इनके लिए अल्टरनेटिव रास्ता नहीं बनाया गया तो बिल्कुल, तो इसी सड़क से गुजरे होंगे जी। 13 तारीख है और आज हम 19 तारीख को अटैक की रिपोर्ट हम शूट कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए। जी, ठीक है। 6 दिनों के अंदर ये हमला है। बिल्कुल, मतलब हफ्ता भर भी पूरा नहीं बीता है मोदी जी के, उस पीएम मोदी के दौरे को। जी। इस वजह से ये हमला बड़ा है। अब आप समझिए ना कि मणिपुर में 1.5 से 2 साल पहले मणिपुर के कई इलाकों में, खासकर घाटी के इलाकों में जहाँ पे मैतेई रहते हैं, इस बिष्णुपुर में भी मैतेई रहते हैं, मैतेई बहुल इलाका है ये, यहाँ पे कुकी नहीं रहते हैं। कुकी मैतेई दोनों के बीच में हिंसा चल रही है, तो कुकी हिल्स में मौजूद है और मैतेई उस घाटी वाले हिस्से में मौजूद है। बिष्णुपुर वहीं पड़ता है, नाम्बोली वहीं पड़ता है जहाँ पे अटैक हुआ है, और इम्फाल तो मैतेई बहुल है ही। बिल्कुल। तो जिस जगह पे अटैक हुआ है वहां पे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट वो 1.5-2 साल पहले हटा दिया गया था। अफस्पा जिसको कहते हैं, वो हटा दिया गया था। हटाने का मतलब क्या है कि उस इलाके की पूरी कानून व्यवस्था पुलिस के पास आ जाती है जी। सेना के पास आर्बिट्ररी पावर्स, जिसके बार बार इल्जाम भी लगते हैं, वो खत्म हो जाता है जी। अफस्पा हिल्स में लागू है। अच्छा। और ये घटना आई है प्लेन से जी। इसलिए इसके मतलब ही निकाले जा रहे हैं कि क्या मणिपुर की पुलिस, क्या मणिपुर की जो अपनी स्थानीय कानून व्यवस्था है उसके गाल पर ये अटैक सबसे बड़ा तमाचा है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए सरकारों से। जी जी। तो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा सिद्धांत जी, क्योंकि आप खुद भी मणिपुर में गए हैं, रिपोर्टिंग आपने की है वहां से कॉन्फ्लिक्ट जोन की, तो अब इसके आगे क्या है और क्या इसमें कदम उठाए जा सकते हैं? इसके रिपरकशंस क्या आगे देखने को मिल सकते हैं हमें? जी। ऑप शुरू हो गया है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि इस अटैक का इनपुट नहीं था जी। मैंने सोर्सेस से बात की, मैंने उन लोगों से बात की, असम राइफल से जुड़े अपने दोस्तों से बात की जी।
उन्होंने कुछ ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें शेयर किए, मैं बता दे रहा हूँ। तो वो बता रहे हैं कि अटैक का इनपुट मिला था इंटेल इनपुट हाँ, जो था जी। क्योंकि 25 तारीख है जो अभी से 5-6 दिन बाद है। 25 तारीख को मणिपुर के सबसे घातक उग्रवादी गुट का रेजिंग डे होता है, ठीक है। उसका नाम है उस गुट का पीपल्स लिबरेशन आर्मी। अच्छा, पीएलए पीएलए के रेजिंग डे के पहले एक अलर्ट था कि कहीं ना कुछ हो सकता है क्या। और हमेशा जब भी एक बड़े मिलिटेंट आउटफिट के सेलिब्रेशन डे होते हैं तो वो अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। बिल्कुल। इस तरह घटनाक्रम पास्ट में सामने आए हैं। तो ये लर्निंग अब सामने आती है कि उसके पहले अलर्ट पे रहना है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि सूबे की राजधानी और सूबे के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पे वैसे ही सुरक्षा ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही ये अटैक किया जाएगा। और वो सड़क अगर आप देखेंगे वो खासी लंबी चौड़ी सड़क है वो जी, ठीक है। उस जिस सड़क के आगे जाके ये अटैक हुआ है। तो इसलिए अंदाज लगाया जा रहा है कि क्या मतलब ये कयास लगाए जा रहे हैं अभी कि क्या ये पीएलए की तरफ से किया गया एम्बुश है, क्या ये अरम्बाई टेंगोल की तरफ से किया गया एम्बुश है, क्या ये दूसरे आउटफिट की तरफ से किया गया एम्बुश है, किसी को पता नहीं है। लेकिन मणिपुर में इस तरह का एम्बुश बहुत बड़ी घटना है। सुरक्षा बलों पे एम्बुश किया जाना। अभी तक मैतेई कुकी को मार रहे थे, कुकी मैतेई को मार रहे थे। अभी म्यांमार से ही कुकी आ रहे थे, अभी म्यांमार से भी मैतेई आ रहे थे। हथियार, ड्रग्स, ये सब दुनिया भर का लफड़ा चल रहा था। आर्म फोर्सेस से इनके स्कफल हुए थे। इन दोनों ही समूहों के आर्म फोर्सेस से स्कफल हुए थे, झगड़े हुए थे, प्रदर्शन किए थे लोगों ने एक दूसरे के आगे। ये सब हुआ था। एम्बुश ये बड़ी घटना है। मणिपुर पुलिस पे एम्बुश हुआ, मणिपुर कमांडोज पे एम्बुश हुआ। क्यों हुआ? वो उसके सीधे से रीजन है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मणिपुर पुलिस में जो मैतेई है वो कुकी इलाके में पुलिसिंग करें जी। इस तरह के लफड़े थे जी। तो ये बड़ी घटना है और इसके रिपरकशन बड़े होंगे। और अभी सॉरी मैं शुरुआत में बताना भूल गया आपको कि आज शाम को 5:50 पे हुई है जब वो कॉन्वॉय गुजर रहा था जी। आप इस बात को अफस्पा वाली बात से जोड़ के देखिए तो अफस्पा लागू है, आर्म फोर्सेस वहां पे एक्शन नहीं ले सकते हैं, इसलिए कॉन्वॉय केवल पास कर रहा होगा जी। कॉन्वॉय किसी वो यूनिट है, हाँ वो यूनिट है या वो जो भी थोड़ा सा छोटी मोटी टुकड़ी है वो वहां पे तैनात नहीं थी, वो वहां पे पोजीशनिंग पे नहीं थी, बतौर रास्ता उसका प्रयोग कर रही थी, प्रयोग कर रही थी जी। तो ये तमाम जानकारी अब तक इसमें सामने आई है। हो सकता है आगे ऑफिशियल चैनल से और भी कुछ जानकारियां सामने आई, क्योंकि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो हो भी सकता है कि आने वाले वक्त में पता चले कि किन लोगों ने इस पर हमला किया, ऑफिशियल पुष्ट जानकारी इस पर सामने आ जाए। लेकिन इस बीच एक ध्यान देने वाली बात यह भी है, जिस पर सिद्धांत जी ने भी जिसका जिक्र किया, कि 6 दिन पहले प्रधानमंत्री वहां पर विजिट के लिए गए थे और उसके बाद ये हमला होता है। जबकि आपके आसपास कभी किसी इलाके में प्रधानमंत्री का विजिट हुआ होगा तो आपने गौर किया होगा कि बहुत पहले से इसकी सुरक्षा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। प्रॉपर एक बहुत बड़ी टीम लगती है जो पूरे इलाके की, आसपास का जितना इलाका है उसकी पूरे की जांच की जाती है कि कहीं भी कुछ तरह की संदिग्ध गतिविधि ना हो और आगे भी ना हो, बिल्कुल। तो पूरा एक बहुत बहुत अलग लेवल पे, एकदम माइन्यूट लेवल पे, एकदम माइक्रो लेवल पर जाकर जांच की जाती है। लेकिन उसके बाद दौरे के 6 दिन बाद इतना बड़ा हमला होना और सीधे टारगेट किया जाना सुरक्षा बल को, यह बिल्कुल वहां के जो तंत्र सिस्टम है उस पर सवालिया निशान खड़े करता है। आगे भी जो जानकारी आएंगी वो हम आप तक इस तरह पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथी सिद्धांत ने आपको जानकारी दी। मैं नावेद हूं, कैमरे पर आलोक हैं, देखते रहिए लल्लन टॉप।